जनरली तो ऐसे केसेस में हमने सुना है कि कमीशंस होती हैं हाँ, कि 10% हम लेंगे अगर आपका हाँ, रिकवर होता है तो हमारा 50 लेंगे परसेंटेज तो। कुछ नहीं है। वैसे किस तरह के स्कैम्स रहते हैं सबसे ज़्यादा? स्कैम्स देखो अगेन 2 तरीके के होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड, सेबी अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में रिसर्च एनालिस्ट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आ जाता है, जिनका काम होता है लोगों को टिप्स देना कि मैं आपको प्रॉफिटेबल रखूँगा, मोर और लेस ट्राई करूँगा, गारंटी नहीं होती है उसमें। ब्रोकर आ जाते हैं, लिस्टेड कंपनी आ जाती हैं, ये सेबी के अंडर आते हैं सब लोग। दूसरे होते हैं टेलीग्राम वाले, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले, जो कि अपने कंटेंट के थ्रू इंस्टा वाले दिखा के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं फाइनेंशियली। तो ये 2 तरह के केसेस रहते हैं। कुछ केसेस में हम साइबर पुलिस की हेल्प लेते हैं, कुछ केसेस में हम बैंकिंग के केस भी आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के तो हम आरबीआई के पास भी जाते हैं। नॉर्मल कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी आती हैं, स्विगी ने ये कर दिया, अमेज़न ने ये कर दिया, तो हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाते हैं एंड सेबी में तो हम जाते ही हैं। तो इन तरह के केसेस के आने के कारण अब जैसे वी आर फाइटिंग अभी एक रीसेंट केस है जहाँ पे मैं खुद इन्वॉल्व था। ओके। एक यूज़र ने हमें अप्रोच किया, सब्सक्राइबर था वो कि उसके मदर ने 2013-14 में एक मुंबई के बिल्डर से फ्लैट लिया। लेकिन उसने कहा कि आप फ्लैट में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, आपको मैं मंथली रिटर्न दूँगा। बिल्डर हूँ मैं, आपको रिटर्न आते रहेंगे, मेरे को पैसा चाहिए होता है। अब 3-4 साल तो पैसे आए, उन्होंने लगाए थे 36 लाख रुपए। अब 3-4 साल तो पैसे आए, फिर पैसे आने बंद हो गए। तो इनका एक लड़का था लेडी का जो सब्सक्राइबर था हमारा, तो उन्होंने अप्रोच किया और कहा कि मेरी मदद का ये हुआ है, हमने कोर्ट केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, वो हियरिंग पे ही नहीं आता है, मतलब अवॉइड ही कर रहा है वो। तो हम क्या करें हमें पता नहीं, एफआईआर भी नहीं ले रहे हैं हमारी, तो कोर्ट के थ्रू ही हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो कोर्ट के थ्रू भी हमें पिछले 6-7 साल से तारीखें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आप वीडियो बना दो एक। मैंने कहा, अब कोर्ट में चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, आप वीडियो बना दीजिए, तो वो वायरल होएगा तो प्रेशर बनेगा। तो हमने चेक किया, सारे प्रूफ्स देखे। अब हम वीडियो तो ऐसे नहीं बना सकते, तो मैंने बिल्डर को फ़ोन किया, जो उनके सपोर्ट का नंबर है। तो किसी लेडी ने उठाया, 2-3 मिनट बात हुई, मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा केस आया है, वी आर टॉकिंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल एंड हमें एक वीडियो बनाना है, क्योंकि हमें असाइनमेंट मिला है काम करने का, वी आर पेड फॉर दिस। आप अपनी साइड बताइए, आपके पास कोई काउंटर प्रूफ है? अदरवाइज़ हमारा वीडियो शूट हो रहा है और चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं आधे घंटे में बात करवाती हूँ। तो उन्होंने किसी सीनियर से बात करवाई। सेम मैसेज ऐसा किया हमने, सेम मैसेज कम्युनिकेट किया। तो उन्होंने कहा कि आई विल टॉक टू द बिल्डर और हम आपको बताएँगे। तो मैंने खुद को कहा कि मैं 1 हफ़्ते का टाइम दूँगा। 1 हफ़्ते के बाद आई विल शूट द वीडियो एंड पब्लिश इट। फिर देखेंगे जो होना है। फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी कि मैंने तो अटेम्प्ट किया है बात करने का। बाद में पता लगा कि 3 दिन बाद उस कॉल के बिल्डर उस लड़के के एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था केस, उस एडवोकेट को बिल्डर के एडवोकेट का कॉल आता है और कहता है कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप ख़त्म करो इसको। पूरा पेपर वर्क हो गया, सब कुछ रिटर्न हो गया। 3 दिन 4 दिन बाद सब्सक्राइबर का मैसेज आता है टीम को कि आप वीडियो मत बनाना, हमारी तो सेटलमेंट हो गई है। तब उसको हमने बताया कि बेटा सेटलमेंट हुई नहीं है, ये करवाई गई है, ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये है एक्चुअल कॉल्स। और ये हमने पूछा कि आपको इनके एडवोकेट ने कभी अप्रोच किया था? कहते नहीं। देन ही अंडरस्टूड कि नहीं ये ऑब्वियसली कॉल के थ्रू हुआ है। एंड अगले 6 महीने के अंदर 7-7 लाख रुपए करके 42 लाख रुपए विद इंटरेस्ट दैट बिल्डर इज पेइंग, पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। पॉइंट इज कि उस केस में बिल्डर को टेंशन थी कि नए कस्टमर्स के बारे में वीडियो का क्या है, एक वीडियो करेंगे, क्या पता ये लड़का 5-6 वीडियो और बनवा ले, कहीं वायरल हो गया कोई वीडियो। तो बिल्डर्स को इस चीज़ की टेंशन होती है रेपुटेशन की। राइट। आइडियली इस केस में वी डिड नॉट नो कि ये हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह के केस में आई जस्ट वांटेड टू गेट द कंफर्मेशन आई विल बी मेकिंग द वीडियो, बट थैंकफुली इस केस में थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट एंड द बॉय काइंड स्टार्टेड गेटिंग मनी बैक। बट दिस इज़ वन ऑफ केस, ऐसे बहुत से केसेस